श्री गणेशाय नमः। श्री सरस्वत्यै नमः। श्री गुरुभ्यो नमः। श्रुतिस्मृतिपुराणानामालयं करुणालयं नमामि भगवत्पाद शङ्करं लोकशङ्करं। शङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। योऽन्तः प्रविश्य मम वाचं मां प्रसुप्तां सञ्जीवयत्यखिलशक्तिधरस्वधाम्ना अन्यांश हस्तचरणश्रवणत्वगादीन् प्राणान् नमो भगवते पुरुषाय तुभ्यं। कल्याणानां निधानं कलिमलमथनं पावनं पावनानां पाथेयं यन्मुमुक्षोः सपदि परपदप्राप्तये प्रस्थितस्य विश्रामस्थानमेकं कविवरवचसां जीवनं सज्जनानां बीजं धर्मद्रुमस्य प्रभवतु भवतां भूतये राम नाम। रघुकुल के राजाओं की गुणों का हम चिंतन कर रहे हैं। जो गुण, जो साधना या जो साधन हमारे जीवन में आए तो हमारे हृदय में भी भगवान का आविष्कार हो। इसी दृष्टि से उन गुणों का हम विचार कर रहे हैं जिन गुणों का अवलंबन करने के कारण रघुकुल में प्रभु श्री राम जी ने जन्म लिया, अवतार धारण किया। तो रघुकुल के राजाओं के गुण कैसे थे रघुकुल के राजा, इसका वर्णन करते हुए महाकवि कालिदास जी ने कहा, सोहमा जन्म शुद्धा नामा फलोदय कर्मणा मा समुद्र क्षितीशा नामानाकर्थ वर्तमनाम। मैं जिनका जन्म का कारण शुद्ध है और जन्म जीवन शुद्ध है, ऐसे रघुकुल के राजाओं का वर्णन करता हूँ। मैं जिन्होंने कर्म के फल के प्राप्ति तक कर्म किए, उनका मैं वर्णन करता हूँ। जिन्होंने यज्ञ किए, वेदों की उपदेश के अनुसार यज्ञ किए, उनका मैं चिंतन करता हूँ। जिन्हें अहंकार नहीं था, जिन्होंने विश्व पर विजय प्राप्त किया था, उनका मैं वर्णन करता हूँ। और जिनका रथ स्वर्ग तक जा रहा था आध्यात्मिक दृष्टि से, जिन्होंने ब्रह्म ज्ञान तक अपने शरीर के द्वारा तपस्या की थी, तपस्या की थी, ब्रह्म ज्ञान को प्राप्त किया था और शरीर रूपी रथ को वहां तक पहुंचाया था, ऐसे रघुकुल के राजाओं का मैं वर्णन कर रहा हूं। इसके पश्चात वर्णन आ रहा है, यथा कामार्चितार्थिनाम। यथा कामार्चितार्थिनाम का अर्थ यह है कि रघुकुल के राजा जो याचक हुआ करते थे, उनकी इच्छाएं योग्य रीति से पूरी किया करते थे। यहां पर जिन गुणों, जिस गुण का या जिसका विचार करना है, जिन भावों का विचार करना है, उसमें याचक यह क्या है, याचना मांगना क्या है और किन इच्छाओं की पूर्ति करनी चाहिए, यह सारा विचार हमें करना है। याचना करना, जो याचक है वह, और भीख मांगने वाला भिखारी, इनमें यह भेद है, ध्यान में रखना। याचक अपनी स्वार्थ के लिए कुछ नहीं मांगता। याचक और भिखारी, इनमें यही भेद है। याचक अपने स्वार्थ के लिए कुछ नहीं मांगता। मुझे कुछ चाहिए, मैं कोई कर्म किए बिना मैं कुछ करना चाहता हूं, मेरा पेट भर जाए, यह भाव नहीं है। भिखारी का वह भाव रहता है। याचक, उसका वह एक धर्म का पालन, अधिकार, इस दृष्टि से विचार किया जाता है। कैसे, वह देखो। जो ब्रह्मचारी है, ब्रह्मचर्य आश्रम में है, उसे भिक्षा मांगकर अन्न ग्रहण करने का उपदेश दिया गया है, क्योंकि उसमें वैराग्य और शमदमादि जो गुण है वह सिद्ध हो। तो भिक्षा किसके पास मांगे, कहां पर मांगे, उसके नियम बताए गए। तत्पश्चात गृहस्थ को कहा गया, आप भिक्षा नहीं मांग सकते, आपको कर्म के द्वारा अन्न क्या या भोजन या जो भी है वह पूरा करना पड़ेगा, इच्छाओं को पूरा करना पड़ेगा। वानप्रस्थी, वानप्रस्थ जीवन बताया गया है। सन्यासी, संन्यास्त जीवन बताया गया है। वानप्रस्थी, सन्यासी, दोनों को भिक्षा मांगने का अधिकार है। भीख मांगने का नहीं, भिक्षा मांगने का।
उसमें भी नियम कई सारे हैं, केवल एक संदर्भ के लिए बता देता हूं। किसी घर में अच्छी भिक्षा मिल रही है, मिलती है, इसीलिए उसके पास में रहकर हर रोज वहां पर भिक्षा मांगने के लिए जाना मना है, कर नहीं सकते। 7 घरों में भिक्षा मांगनी है या 8 घरों में है, कुछ संख्या में भेद है, स्मरण नहीं हो रहा, परंतु उतने ही घरों में भिक्षा मांगने की अनुमति दी है। उसमें किसी भी घर में भिक्षा नहीं मिल पाई, किस कारण, तो अन्य 8 घरों में, 7 घरों में जो भी है वहां पर जाने की अनुमति नहीं है। तो उस दिन पानी पीकर रहना है। भिक्षा मांगने के बाद उस अन्न का वैसे भोजन नहीं करना है, उसके भाग करके गाय को देना है, किसी दूसरे व्यक्ति को देना है, इत्यादि विचार है। यह सारा विचार है। तो अपना पेट भरने के लिए वह मांगना नहीं है। यही भेद है भीख मांगना और याचक। अपना पुरुषार्थ न होने के कारण और किसी पारमार्थिक, पारलौकिक या लोगों के भले के लिए मेरी समर्थता कम है या इसलिए किसी के पास मदद मांगना याचना है। याचना के कई सारे विचार आते हैं, कई भाग आते हैं। क्या मांगना चाहिए, कब मांगना चाहिए, किससे मांगना चाहिए। मांगते तो सब है, मांगते तो सब है। मांगना जीव का स्वभाव है। जीव अपनी स्वार्थ से, मुझे मेरे सुख के लिए इन वस्तुओं की कमी है, मुझे कुछ कमी है, मुझ में कुछ कमी है, मेरे पास कुछ नहीं है, इसके लिए जीव मांगते रहता है। भगवान से मांगता है या लोगों से मांगता है, जो भी हो। परंतु संत भी मांगते, संतों ने भी याचना की है, परंतु उन्होंने याचना भगवान के पास की है कि जगत के लोग सुखी हो जाए। उन्होंने अपने लिए कुछ नहीं मांगा, उन्होंने लोगों के लिए मांगा, उनकी बुद्धि स्थिर हो जाए, वे सुखी हो जाए, उन्हें जो भी इच्छित है वह सब कुछ मिले। परंतु जो भी इच्छित है वह सब कुछ मिले, इसका जो विचार आया, यहां पर भी जो गुण कहा गया, लोगों की जो भी इच्छाएं थी उन्हें यथा योग्य रीति से वे पूरा किया करते थे, इसका विचार देखो। धर्मा विरुद्धो भूतेषु कामोस्मि भरतर्षभ, भगवान ने कहा है। धर्म के अविरुद्ध जो इच्छाएं है वही काम है, वही मैं हूं। अगर मैं इच्छा करूं नहीं उस व्यक्ति का विनाश हो और मुझे पैसा मिले, गलत बात है, वो धर्म के विरुद्ध नहीं है, धर्म के विरुद्ध है, अविरुद्ध नहीं है। धर्म से अनुकूल नहीं है, इस इच्छा को पूरा नहीं किया जा सकता। राजा के पास गया, मैंने कहा नहीं इसको दंड दे दो, क्यों, इसने मुझे भला बुरा कहा है, नहीं चलता, इसका, इसकी जमीन मुझे चाहिए, मुझे दे दिलवा दो, ऐसे नहीं होता। दंड नीति का विचार बाद में हम करेंगे, अपराध दंडा नाम, इसका जब विचार आएगा तब हम करेंगे। ऐसे नहीं चलता। यथा कामार्थितार्थी नाम, इस गुण से हमें यही सीखना है, योग्य जो इच्छाएं है, चाहे लोगों की हो चाहे अपनी हो, उसे पूरी करने में सहायता करनी चाहिए, मदद करनी चाहिए, जितना हो सके उतना उसे पूरा करना चाहिए। कथा आती है रामायण में, एक कौत्स नामक एक शिष्य था, उसकी कथा आती है। ये रामायण के संदर्भ में है, कथा महाभारत में आती है क्योंकि उसका संदर्भ तभी है। तो शिक्षा पूरी हो गई। शिक्षा पूरी होने के बाद वरतंतु ऋषि का शिष्य कौत्स अपने गुरु के पास गया और गुरु जी से पूछा, गुरु जी मैं आपको गुरु दक्षिणा देना चाहता हूं, आप बताइए। गुरु जी उसकी परिस्थिति जानते थे, वे जानते थे वे गुरु दक्षिणा नहीं दे पाएगा। उन्होंने कहा तूने इतना अच्छा सीखा है, वही मेरे लिए गुरु दक्षिणा है। तो उसने कहा नहीं, मैं आपको धन देना चाहता हूं, गुरु दक्षिणा में आपको देना ही चाहता हूं। गुरु जी ने कहा ठीक है, अगर ऐसी बात है तो 14 करोड़
स्वर्ण मुद्राएं मेरे पास लेकर आओ, मेरे लिए 14 करोड़ स्वर्ण मुद्राएं लेकर आओ। शिष्य ने कहा ठीक है। जानता नहीं था कहां से लेकर आएंगे, परंतु कहा आपकी यह इच्छा है तो मैं उसे पूरा करूंगा, आपको गुरु दक्षिणा दूंगा ही। वह चलकर राजा रघु के पास आ गया। राजा रघु पता था अगर मैं अपनी इच्छा राजा को बताऊंगा तो राजा मेरी इच्छा को पूरा करेंगे ही। कौत्स को देखकर, उसकी बुद्धिमत्ता को देखकर, उसके तेज को देखकर राजा बड़ा आनंदित हुआ, उसकी पूजा की और प्रार्थना की हे ब्राह्मण देवता, बताइए आपकी क्या इच्छा है। कौत्स ने कहा राजा, ऐसी बात हुई है, मैंने गुरु जी से पूछा, गुरु जी से मांगा कि आप गुरु दक्षिणा बताओ, और गुरु जी ने 14 करोड़ स्वर्ण मुद्राओं की मांग की है। मैं उसी याचना से आया हूं, न मुझे एक स्वर्ण मुद्रा अधिक चाहिए न एक कम चाहिए, गुरु जी के लिए मुझे यह स्वर्ण मुद्राएं चाहिए। राजा ने कहा कौत्स, आपकी बात सही है, तुम्हारी बात सही है, परंतु अभी राजसूय यज्ञ की पूर्ति हुई है। विश्वजित यज्ञ, राजसूय नहीं, विश्वजित यज्ञ की पूर्ति हुई है। विश्वजित यज्ञ में अपने पास जो भी धन है उस सारे धन का दान करने के लिए बात कही गई है। विश्वजित यज्ञ की पूर्ति होने के कारण अभी मेरे पास कोई धन नहीं है, परंतु एक काम करना, एक दिन के लिए हमारे जो धर्मशाला है, हमारा बाहर जो निवास है, वहां पर रहना, आपकी सेवा की जाएगी, आपका ध्यान रखा जाएगा, कल मेरे पास आना। ऐसे कहकर कौत्स को भेज दिया और राजा ने आज्ञा दी, कुबेर जो है उसके ऊपर हमें आक्रमण करना है, हमला करना है, कुबेर के पास जाकर धन लेकर आना है। जैसे ही रघुकुल के राजा ने ऐसे विचार मन में लाया, संकल्प किया, राजा कुबेर ने वहां पर सोने स्वर्ण मुद्राओं का बारिश गिरा दिया, बरसात करा दी, बहुत सारी स्वर्ण मुद्राएं गिर गई। दूसरे दिन कौत्स आया, राजा ने कहा ये सारी स्वर्ण मुद्राएं लेकर जाओ, तुम्हारे लिए है। मैंने प्रण किया, मैंने संकल्प किया कि कुबेर के ऊपर हमला करके वहां से स्वर्ण मुद्राएं लेकर आएंगे, कुबेर के पास से लेकर आएंगे। उसने स्वर्ण मुद्राएं भेज दी है। कौत्स ने कहा ये सारी स्वर्ण मुद्राएं मुझे नहीं चाहिए, मुझे 14 करोड़ चाहिए, मैं उतनी ही लेकर जाऊंगा। राजा ने कहा मैं इन स्वर्ण मुद्राओं को रख नहीं सकता, क्योंकि ये सारी स्वर्ण मुद्राएं मैंने तुम्हारे लिए मांगी थी, इन पर मेरा अधिकार नहीं है। कौत्स ने कहा मैंने 14 करोड़ स्वर्ण मुद्राएं मांगी थी, उतनी ही मेरी है, उससे अधिक मेरी नहीं है। अब क्या करें? धर्म पर यह निष्ठा है, सत्य की प्रीति यही है। कौत्स ने जो 14 करोड़ स्वर्ण मुद्राएं थी उतनी ली, चला गया। बची हुई स्वर्ण मुद्राओं का क्या करे? गुरुजी ने, राजगुरुओं ने बताया कि इन स्वर्ण मुद्राओं को यहीं पर दफना दो, अगले पीढ़ियों में जहां जब योग्य समय आएगा तब लोगों की ये काम आएगी। और वही हुआ, राजसूय यज्ञ के लिए जो स्वर्ण मुद्राएं आवश्यक थी वो यही थी। तात्पर्य यह है कि जब कौत्स राजा के पास आया, उसकी जो याचना थी, इच्छा थी, वह शुद्ध थी, धर्म की रक्षा के लिए थी, इसीलिए उसकी इच्छा को पूरा किया। परंतु उसकी इच्छा को पूरे करते समय जो अधिक धन प्राप्त हुआ था वो अपने लिए नहीं रखा। योग्य रीति से इच्छा को पूरा करना यह है, यही विचार है। देखो, कोई कुछ सीखना चाहता है, मदद करो, परंतु ध्यान रखो योग्य जगह पर वह दान दिया जा रहा है, योग्य जगह पर वह इच्छा हो रही है। यथा कामार्चितार्थिनाम, यथा माने जैसे धर्म के अनुकूल है वैसे, वही विचार है। रघुकुल के राजा
धर्म के अनुकूल जो भी इच्छाएं हुआ करती थी याचकों की, उसे पूरा किया करते थे। इसके पश्चात कहा यथापराध दंडानाम, अपराध के अनुरूप दंड दिया करते थे। माने क्या, उसका विचार करना है, परंतु वह हम अगली बार करेंगे। ओम असतो मा सद्गमय, तमसो मा ज्योतिर्गमय, मृत्योर्मा अमृतंगमय। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम। श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम।